वो सेठ सामने उधर बैठा हुआ, वो महात्मा की तरफ ही हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज आप ही कोई चमत्कार करो, पता लगे कुछ किसने किया है। वो आदमी तो झूठ बोल रहा। तेज हवा आई, हवा आई तो जो महात्मा बैठे थे, जो कपड़ा बिछा रखा था, वो उठ गया ऊपर। उसके नीचे वो थैली रखी हुई थी, वो थैली दिखाई दे गई। जैसे थैली दिखाई दी, पुलिस वालों ने फटाफट उसको उठा लिया और बाबा जी को पकड़ा। और बाद में और लोग भी आ गए, उन्होंने कहा इस बाबा जी को कई साल से ऐसे ही देख रहे हैं, किसी न किसी का ऐसे कुछ न कुछ चुरा लेता है और ऐसा ड्रामा करके बैठता है, असली गुनाहगारी है। अब लोग उस साधारण कपड़े धोते हुए नामदेव के पास गए, बोले आप तो इतने साधारण आदमी हैं, बातें इतनी ऊंची ऊंची करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, भेष सादा हो, साधारण दिखाई देते हो, लेकिन तार उससे जुड़ा रहे तो लाज रखने का काम वो करता है। अपना काम करते जाओ और नाम मन मन में जपते जाओ, ध्यान वहां से जोड़े रखो, तो उससे तार जुड़ी हुई है, तो वो लाज भी रखता है, वो कृपा भी करता है। और अगर कभी परीक्षा लेता भी है तो घबराओ नहीं, परीक्षा तो सबकी होगी। आप सोचिए, जिसका ध्यान भगवान में जुड़ा हुआ है और इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो महसूस करता है हर पल कि उसकी मेहर हो रही है, उसकी दया हो रही है, उसकी कृपा हो रही है, मैं उसके सहारे चल रहा हूं, तो उसके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। अगर उसके जीवन में किसी कारण से दुख भी आ गया तो वो कवच जो है उसे तोड़ नहीं पाएगा, उसे गिरा नहीं पाएगा। उतनी पीड़ा दूसरा नहीं बर्दाश्त कर सकता जितनी वो बर्दाश्त करके भी अपने आप को संभाल लेगा। इसलिए भक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन नाम जपते जपते अपने आप को द्रवित करना सीखिए। तो सबसे पहली चीज होगी स्तुति करना, स्तुति करना सीखिए। अब आप सोचेंगे स्तुति कैसे करनी है। भगवान की तारीफ हम लोग जो करते हैं ना, तो वो इस तरह की करते हैं कि फला व्यक्ति को आपने मकान दिया, उसका भात भरा, उसके कष्ट निवारण करने के लिए वहां पहुंच गए। इस तरह की स्तुति और ऐसी महिमा गाते हैं, जबकि बोलना क्या है, क्योंकि हम वो बोल रहे होते हैं कि उसके संकट को आपने टाला था तो मेरा भी संकट टालने के लिए आओ। द्रौपदी की लाज बचाई थी तो मेरे लिए भी आओ। सुदामा को जो आपने इतना बड़ा समृद्धि और मकान दे दिया तो मुझे भी दे दो। ये लालच वाली बात हम कह रहे होते हैं, इसमें हम वो द्रवित होकर भगवान से नहीं जुड़ पाते। होना कैसे है, अब मैं वो बताऊंगा आपको। आप कहते हैं परमात्मा तो क्या है, उसके नाम को ध्यान में लाइए। जैसे उसे कहते हैं अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, दयालु, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, इस तरह के शब्दों से बोलते हैं। अब इनका भाव समझने की चेष्टा कीजिए। जैसे आपने कहा कि तू अनंत है और अनंत तेरी माया, तो मतलब क्या हुआ, हर चीज का दुनिया में अंत है। एक तू ही है जिसका ना आदि है ना अंत है, तो अनंत है। हर चीज सीमाओं में बंधी हुई है, दुनिया में लिमिट में है, पर तू वो नाम है जहां कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये जमीन आसमान नापे जा सकते हैं, धरती को नाप सकते हो, हवा को नाप सकते हो, हर चीज नपेगी दुनिया में। एक तो ही ऐसा है परमात्मा जिसको दुनिया में कोई नाप नहीं सकता, तेरी नाप हो ही नहीं सकती। और तू सर्वशक्तिमान,
इस दुनिया में कितना भी शक्तिशाली कोई क्यों ना हो, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं कमजोर है, उसे सहारा चाहिए। इसलिए कोई भी शक्तिमान दुनिया में नहीं, सिर्फ तू है, क्योंकि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा सहारा सबको जरूर चाहिए। इसलिए तेरे उस रूप को याद करता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, अपने काम करने में किसी की मदद कभी नहीं लेता, लेकिन हमारा काम बिना मदद के होता ही नहीं, इसलिए मदद मांगने के लिए तेरा नाम पुकारते हैं। तू है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। फिर एक एक शब्द को 3-3 बार नहीं, 11 बार दोहराते जाइए, सर्वशक्तिमान, 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 सर्वशक्तिमान। तू सर्वशक्तिमान, तुझसे बढ़कर शक्ति कोई नहीं, तू ही सहारा, तू ही मदद, तू ही सबको सब कुछ देने वाला। हमें मदद की हमेशा जरूरत पड़ती है, तुझे मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ती। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। ऐसे बोलते हुए उसकी शक्ति को महसूस करिए। जब आप उसे कहते हैं अनंत है, असीम है, तो सीमाओं से परे है, और सारी दुनिया तेरे सीमाओं में बंधी हुई है। तुझे कोई बांध नहीं सकता, पर सब तुझसे बंधे हुए हैं। तेरे असीम रूप को याद करता हूं। मेरे अंदर भी पूर्णता दे, तो पूर्ण है, मेरे अंदर की भी सब कमियों को दूर कर, परिपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर, तो पूर्ण रूप को याद करो। जब आप कहते हैं पतित पावन, पतित को भी पावन करने वाला और पावनों में भी पावन, पवित्रों में भी जो पवित्र है। हर किसी की पवित्रता दुनिया में, कितने भी नहा धोकर आप साफ हो जाइए, थोड़ी देर के बाद में फिर गंदे होने लग जाते हैं। लेकिन जो हमेशा पवित्र रहे, और देखा जाए तो सूरज की किरणें गंदगी में भी पड़ती हैं, फूल में भी पड़ती हैं, लेकिन रहती पवित्र ही है। परमात्मा भी हर चीज में है, लेकिन उसकी पवित्रता में कमी नहीं आती, वो पवित्र वैसा का वैसा रहता है, उसकी पवित्रता में कमी नहीं है। लेकिन उसकी शरण में आने वाला कितना भी पतित क्यों ना हो, वो भी पावन हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन, कि कितना भी कोई गिरा हुआ क्यों ना हो, एक बार तेरी शरण में आया तो वो भी पावन हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए परमात्मा के उस नाम को ध्यान में रख लीजिए। जो भी नाम आप जपते हैं, स्तुति करते करते, महिमा का गुणगान करते करते, अनंत प्रेम, हर शब्द को बोलते हुए माथा झुकाना शुरू कर देना, मत्था टेकना शुरू कर देना। जब कहोगे पतित पावन, कितने गिरोहों को तूने उठाया, रूप ही बदल दिया। वाल्मीकि किस रूप में थे, और जब तेरा नाम जपा तो क्या रूप धारण कर लिया, क्या रूप हो गया। तुलसीदास पहला क्या रूप था, और जब तेरी शरण में आकर तेरा नाम जपा तो क्या रूप हो गया। बड़ा सुंदर शब्द कहा कबीर ने तुलसीदास के बारे में। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कि आज तुलसीदास का नाम बहुत लिया जा रहा है। जंगल में उगा हुआ पौधा भी तो तुलसी है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, ये तो हो गई कृपा राम की जो बन गए तुलसीदास। राम जी की दया ऐसी हो गई कि तुलसीदास तुलसीदास बन गए। पतित पावन नाम है तेरा, कि तेरी शरण में आते ही आदमी क्या रूप धारण कर लेता है। पहला रूप क्या था और बाद वाला रूप क्या हो जाता है। कितने कितने महान पुरुषों की जिंदगी में, सारे अगर संतों का नाम आप लें, जिनके कारण कहते ना, जिनको भगवान के दर्शन हुए, रूप पहले कुछ और बाद में रूप और हो गया। निवेदन यही कहना चाहता हूं कि भगवान का नाम बोलते बोलते, उसकी स्तुति करते करते इतने भाव विभोर हो जाइए, और उसको बोलते बोलते शक्ति धारण करते जाइए। अब ऐसे ही नाम आप कोई भी बोलते जाए आगे। जगदीश कहेंगे, जगत जगदाधार कहेंगे,
सर्वाधार कहेंगे, जिस पर सब टिके हुए हैं, लेकिन जो हम पर नहीं टिका हुआ। भगवान पर सारी दुनिया टिकी हुई है, सबका सारा तो वही है, लेकिन भगवान किस पर टिका है? उसे किसी पर टिकने की जरूरत नहीं है, वो तो सबका आधार बना हुआ, सबकी शक्ति बना हुआ। लेकिन एक चीज जरूर जान लेना, अब जो मैं बता रहा हूं वो भी थोड़ा बारीकी से समझना। चांद और चांदनी, सूरज और उसकी किरणें, दो चीजें दिखाई देती है ना। सूरज भी दिखाई दे रहा है, किरणें भी दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों को अलग किया जा सकता है? अलग नहीं हो सकते। चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती। ऐसे फूल में खुशबू वहां से आ रही है, आग के अंदर से प्रकाश आ रहा है और उसका ताप आ रहा है। तो इसको जो बाहर हम तक पहुंच रही है चीज, वो क्या है? वो है एनर्जी। और जिससे वो एनर्जी प्रकट हो रही है वो मूल रूप। क्योंकि थोड़ी बारीक बात कर रहा हूं ना, तो ये समझना जरूरी है। तो जहां से ऊर्जा आ रही है, जहां से वो एनर्जी आ रही है, जिससे आ रही है वो मूल रूप है, उसे कहते हैं शिव। और जो एनर्जी, जो शक्ति आप तक पहुंच रही है, वो एनर्जी कह लीजिए या शक्ति कह लीजिए, गौरी कह लीजिए, कोई भी नाम दें। तो जहां से एनर्जी आ रही है उसको कृष्ण कहोगे, और जो एनर्जी आप तक पहुंच रही है उसे आप राधा नाम दे दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए, राम, सीता। ऐसी शिव शक्ति। और अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही नाम बन जाएगा। जैसे सूरज, चांद, फूल, अग्नि, वहां ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती ये अग्नि और ये प्रकाश। अगर एक ही नाम बोलना हो तो आप अग्नि बोल देते हैं, सूरज बोल देते हैं, चंद्रमा बोल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप तक चांद नहीं पहुंचता, चांद की चांदनी पहुंचती है। वो जो प्रकाश आता है उसी के कारण पता लगता है ये चांद है। तो आप तक पहुंचती है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, और जहां से वो प्रकट हो रही है वो मूल रूप उसका शिव रूप है। दोनों को अगर हम एक मिलाकर कहें तो यही शिव शक्ति शिव कहलाती है। इसी एक नाम को जब आप सहारा लेकर बोलते हैं तो आप इतने भाव से बोलिए कि आपके अंदर शक्ति प्रकट हो और शक्ति शक्ति से मिले। जब शक्ति शक्ति से मिलेगी तो जो मूल रूप है, मतलब आप जो बोल रहे हैं शिव 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 बोलते बोलते इतनी एनर्जी पैदा कर दो कि आपकी एनर्जी शिव की शक्ति की से जुड़ जाए, उसकी एनर्जी से जुड़ जाए, और जैसे जुड़ जाएगी तो शिव को आपके साथ जोड़ देगी। सीधा सीधा संबंध है। अगर मैं सार में कहूं कि भाई ये पूरी बात मैंने क्या कही, सार ये है कि शक्ति पैदा जब तक नहीं करोगे तब तक आप शिव शक्ति से लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि शिव के साथ उसकी जो शक्ति है उससे अपने अंदर की शक्ति आपसे जोड़नी पड़ेगी। इतने भाव से पैदा करना पड़ेगा भजन कि जिससे आपका संबंध वहाँ से जुड़ जाए। और अगर आप इतने भाव से नहीं बोलते तो फिर आपके शब्द बाहर रह जाते हैं, आपकी भक्ति पूरी नहीं होती। जिन लोगों के मन में कुछ पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन तीव्र इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा नहीं, उनको वो चीज मिलने में ये कह दें कि संभव है, असंभव जैसी चीज है। इच्छा तो हुई, प्रबल इच्छा नहीं है। प्रबल इच्छा जब तक तीव्र इच्छा में नहीं बदलेगी और तीव्र इच्छा जब संकल्प में नहीं बदलेगी तब तक वो चीज जो आप पाना चाहते हैं आपकी तरफ आएगी नहीं। इसलिए कहते हैं पहले संकल्प करो। पंडित लोग भी आपको बैठा करके संकल्प कराते हैं ना।
जब संकल्प कराते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना इतना प्रबल बनाओ कि आपके अंदर जैसे प्यास लगती है ना पानी पीने के लिए, जब तीव्र प्यास लगती है तब आप 10 काम छोड़कर पानी पीने के लिए भागते हैं। और अगर थोड़ी प्यास लगी है तो आप कहेंगे चलता है अभी तो काम करने दो। जैसे ही ज्यादा प्यास लगेगी आप इधर उधर देखने लग जाते हैं पानी है क्या यहाँ, और जैसे ही बहुत तेज प्यास लगेगी तब आप इधर उधर नहीं देखते, उठ के भागते हैं, यहाँ है या वहाँ है, जहाँ है वहाँ जाके पानी ढूंढोगे। तो ऐसे ही जब किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर तीव्र प्यास की तरह तीव्र इच्छा होती है, उसे बोलते हैं संकल्प। और जब संकल्प जाग जाता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी ही आपसे उस चीज को खींच के लाएगी जिसे आप पाना चाहते हो। इसलिए अपने अंदर तीव्र इच्छा शक्ति पैदा करिए अगर कुछ भी पाना चाहते हैं। ऐसे भगवान को भी पाना चाहते हैं तो तीव्र प्यास अपने अंदर पैदा करो, जरूर कृपा हो जाएगी, ज्यादा देर लगने वाली है ही नहीं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग, दिनांक 22 जून 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। सत्संग स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। आयोजक विश्व जागृति मिशन मेरठ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 24 से 25 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 24 जून सत्संग सायं 5 से 7 बजे। 25 जून चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन प्रातः 9 से 12 बजे। सत्संग स्थल शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।